नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन की अमेरिका नाटो को खुली चेतावनी, हमें रोकने के परिणाम गंभीर होंगे, पुतिन ने कहा। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। रूस ने औपचारिक ऐलान कर दिया है युद्ध का। वहीं ये भी साफ कर दिया है राष्ट्रपति पुतिन ने कि हमें रोकने के गंभीर परिणाम चुकाने होंगे। तमाम कोशिशें की गई थी इस युद्ध को रोकने की। पुतिन को तमाम तरह की हिदायतें दी गई, चेतावनी दी गई, यहां तक कि अपील भी की गई थी यूक्रेन की ओर से। फोन पर बातचीत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन रूस नहीं माना और रूस ने यहां पर औपचारिक ऐलान कर दिया है युद्ध का, और इसमें साथ ही सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। यूएन ने अपील की है कि इस तरह सैन्य कार्रवाई का जो आदेश जारी किया गया है उसे फिलहाल रोक दिया जाए, लेकिन रूस ने इनकार कर दिया है। तो पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और बयान के बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव में कई धमाके हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, कई बार बातचीत करने की कोशिश की गई। अन्य देशों ने भी रूस से कहा कि आप ऐसी परिस्थितियां आप ना पैदा करें कि लड़ाई हो यहां पर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ वैसा ही होने वाला है। बिल्कुल, तो यूक्रेन के 4 शहरों में मिसाइल अटैक भी कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाका हुआ है। ये तमाम खबरें जो हम आपको बता रहे हैं, दरअसल मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि वहां पर हालात क्या बने हुए हैं। तो खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाका हुआ है। यूक्रेन के 4 शहरों में मिसाइल अटैक किया गया है, और ये तस्वीरें आपको बता दें, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि रूस ने किस तरह से यूक्रेन पर हमला किया है और 4 शहरों में मिसाइल अटैक किया है, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाका हुआ। अलग अलग तस्वीरें जो मीडिया रिपोर्ट्स से सामने आ रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। यूक्रेन में लोग तमाम कोशिशें करते रहे, यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी फोन पर बातचीत की, लेकिन रूस यहां पर यह कह रहा है कि दरअसल कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि ऐसा पहले भी कहा गया था, जिस दौरान क्रीमिया पर हमला किया गया था और उसके बाद क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यूएसएसआर से अलग होने के बाद तमाम देश ऐसे हैं जिस पर रूस अपना कब्जा चाहता है। लेकिन चारुल, जो धमाके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं लगातार, कई ऐसे शहर है जहां पर ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब रूस को क्या वो नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका जिक्र अन्य देश कर रहे थे कि रूस ने अगर ऐसा कदम उठाया तो कई देश हैं जो उससे व्यापारिक संबंधों को खत्म कर देंगे। रूस को क्या नुकसान होगा इससे? देखिए, सबसे अहम चीज है सागर की यहाँ पर रूस ने किसी की भी बात नहीं मानी है। यूएन ने भी कहा कि आपको ये जो सैन्य कार्रवाई का आदेश आपने दिया है इसे रोक देना चाहिए। भारत भी लगातार, देखिए, दोनों पक्षों में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ये चाहेगा कि युद्ध की स्थिति जो है वो बने या फिर युद्ध का सामना किसी भी जगह को करना पड़े। और यूक्रेन की अगर बात कर ले तो इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि किसी तरह के युद्ध का सामना कर पाए। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन की जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि सेनाएं जो हैं वो यूक्रेन की भी साथ दे रही है। तो अमेरिका, जिसे एक तरह से कहा कि वर्ल्ड पावर जिसे कहा जाता है, वो भी साथ दे रहा है यूक्रेन का। टर्की ने भी कहा कि अगर आपने हमला किया तो S-400 से हम भी हमला करेंगे रूस पर। लेकिन रूस इस वक्त अड़ियल रवैये पर है और किसी की सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। तमाम तरह की हिदायतें भी दी गई थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि रूस ने अपनी सेना जो है वो यूक्रेन की जो सीमाएं हैं उन पर रोका हुआ था। लेकिन इस बीच अमेरिका लगातार ये दावा कर रहा था, सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ रही थी कि आप देखिए कि किस तरह से यूक्रेन के बाहर रूसी सेना कब्जा कर रही है, जमी हुई है। लेकिन सागर, आप देखिए कि रूस लगातार इस बात को मना करता रहा, इनकार करता रहा, लेकिन आखिरकार बात वही हुई जिसका दावा अमेरिका की ओर से लगातार किया गया। एक और बड़ी खबर, पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हम जिस तरह लगातार सागर जिक्र कर रहे हैं कि युद्ध का ऐलान हो चुका है, सैन्य कार्रवाई का आदेश पुतिन दे चुके हैं। तो पुतिन की यूक्रेन सैनिकों को सरेंडर करने की भी सलाह, अपने हथियार डाल दें और घर जाएं। पुतिन ने कहा रूस रक्तपात नहीं चाहता, पुतिन ने कहा। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 6 ऐसे शहर जहां से ये तस्वीरें आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां पर बड़े और तेज धमाके हुए। उन शहरों में अगर हम बात करें, कौन से ऐसे शहर जहां पर ये धमाके हुए? क्रमातोस्क में 2 धमाके सुने गए। रूसी सिपाही क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में अब लगातार घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही तैनात किए गए। पूर्वी यूक्रेन के
डोनेस्क क्षेत्र में मौजूद। वहां के रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं यहाँ पर धमाके की खबरें लगातार आ रही हैं। यूक्रेन की तरफ से शांति की अपील की गई। युद्ध के खतरे के बीच फ्रांस ने भी कहा था कि अपने नागरिकों को बिना देरी किए यूक्रेन आप छोड़िए। सभी देश ये कह रहे हैं कि जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं वहां से निकाले जाएं। हिंदुस्तान भी 242 ऐसे छात्र लाए गए जो यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। तो जो तस्वीरें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अन्य देश ये कह रहे थे कि अगर रूस ने ऐसा कदम उठाया तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अन्य देश क्या कार्रवाई करते हैं आगे, इस कदम के बाद रूस के देखने वाली बात होगी। चारुल, बिल्कुल देखिए सागर, यहाँ पर अब किसी तरह की कार्रवाई आप कर लीजिए, प्रतिबंध लगा दीजिए, वो बात की चीज है, लेकिन सबसे अहम चीज है कि क्या यूक्रेन जो पहले से ही इतना ज्यादा मजबूत नहीं था, भले ही जो सहयोगी देश है चाहे उसमें यूरोप हो, अमेरिका हो, ये तमाम लगातार उसको हिदायत दे रहे थे, लेकिन इस युद्ध के बाद जो हालात पैदा होंगे वो जरूर सोचने वाले हैं कि आखिर रूस ने सबकी बात क्यों नहीं सुनी। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। युद्ध को लेकर यूएन ने जारी किया बयान। यूएन ने पुतिन को सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए कहा है। बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ पर यूएन जो है, जैसे ही इस बात की खबरें सामने आई कि युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया है, सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और रूस की सेना जो है वो लगातार यूक्रेन की सेना को ये बात कह रही है कि आप अपने हथियार डाल दें और घर को चले जाएं, लेकिन यूक्रेन इस बात पर अड़ा हुआ है कि यूक्रेन पीछे नहीं होगा। तो युद्ध के ऐलान के बाद बाइडेन ने पुतिन को एक बड़ी बात कही है, जंग से लाखों जिंदगी खतरे में पड़ेंगी। तो बाइडेन भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं। अमेरिका साथ दे रहा है यूक्रेन का, लेकिन सागर जिस तरह हम और आप जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे बात सिर्फ आप देखिए कि युद्ध की नहीं है, युद्ध के बाद जो परिणाम होंगे, लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ेंगी। मिसाइल अटैक शुरू हो चुके हैं, इसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपने देखा कि किस तरह पीढ़ियां तबाह हुई थी। ये असर जो है ये वहां की जमीन पर देखने को मिलेगा, वहां के लोगों में देखने को मिलेगा। जगहों पर देखा जाता है अगर इस तरह की लड़ाइयां होती हैं तो वहां पर आने वाले काफी समय तक जो बच्चे भी पैदा होते हैं उनमें भी देखा जाता है अपाहिज वो हो जाते हैं या फिर उनमें इस तरह के रोग पाए जाते हैं जिससे छुटकारा नहीं मिल पाता। इसीलिए लगातार अन्य देश ये अपील कर रहे हैं कि इस जो खतरे की घड़ियां हम देख रहे हैं, जो युद्ध की तस्वीरें, इस पर अभी आगे और कदम ना बढ़ाए जाएं, क्योंकि पता है कि कई लोगों की जिंदगियां ऐसे जो खतरों में पड़ जाएंगी, जो निर्दोष हैं, जो कुछ भी नहीं जानते, अनजान है वो। बिल्कुल देखिए, सबसे अहम चीज है कि रूस ने ये जो ऐलान किया है इसके आफ्टर इफेक्ट हर चीज के होते हैं, तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो भी होंगे, लेकिन यहाँ लाखों जिंदगियां जो है उनकी कीमत रूस शायद समझ नहीं रहा और इसीलिए सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया है। आपको याद होगा, लेकिन सबसे अहम चीज है कि अमेरिका यहाँ पर अभी तक सिर्फ चेतावनी दे रहा है और यहाँ पर ऐलान कर रहा है कि आप इस तरह के हालात ना बनाएं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जिस तरह आखिरी वक्त में उस युद्ध को खत्म किया था, तो क्या ऐसी कुछ तस्वीरें हम इसमें भी देखेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है सागर, रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का एक बड़ा बयान सामने आया। भारत ने शांति से विवाद हल करने की अपील की है। भारत लगातार ये अपील करता रहा, चाहे हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की या विदेश मंत्री एस जयशंकर की, लगातार ये अपील कर रहे थे कि शांति व्यवस्था बनाए रखे रूस, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। कुछ दिन पहले से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही थी, रूस अपने सैनिकों को आगे बढ़ा रहा था यूक्रेन की तरफ, उसी से ये आहट हो गई थी कि युद्ध का ये रूप ले सकती है। और जो तस्वीरें आज के दिन सामने आई, उसी ने इसी बात का जिक्र किया कि हाँ, तैयारी रूस ने पहले से शुरू कर दी थी और युद्ध का जो ऐलान किया गया, युद्ध भी वहां पर शुरू हो गई है। चारुल, बिल्कुल देखिए सागर, सबसे अहम चीज है कि यहाँ पर रूस ये संदेश देने की कोशिश तो कर रहा था कि दरअसल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम यूक्रेन पर कब्जा करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर जी, जिस तरह से तमाम चेतावनियां दी गई और अब यूएन ने भी कहा है कि सैन्य कार्रवाई को रोक दिया जाए, लेकिन रूस मान नहीं रहा और ये नहीं समझ रहा है कि इस जंग के बाद जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, किस तरह के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बहुत बुरे परिणाम होंगे, इसलिए कि रशिया इतना शक्तिशाली देश है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है और वो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं समझता हूं कि तुरंत बातचीत शुरू होनी चाहिए। वो अश्योरेंसेस अगर दिए जाएंगे तभी ये मामला रुकेगा और वो ऐसा
दिखाई नहीं दे रहा है कि अब मामला, क्योंकि अब जंग शुरू हो गई है, तो अब वो जंग के माध्यम से ही ये मसलों को हल करने की कोशिश की कमर जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि प्रतिबंध लगाए हैं उसी समय हो गया था कि ये समझना चाहेंगे आपसे कि यूएन भी चेतावनी दे रहा है लेकिन रूस नहीं मान रहा है, अमेरिका भी चेतावनी दे रहा है, वर्ल्ड पावर अमेरिका है, लेकिन उसके बावजूद रूस नहीं मान रहा है, और चीन यहाँ पर रूस का समर्थन कर रहा है। ये क्या लगता है, क्या ये आगे हालात पैदा करेंगे? बुरे हालात होंगे। अगर देखिए, रशिया भी एक बहुत शक्तिशाली देश है, वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, तो ये कि उनकी वार्निंग से क्या होता है? क्या अमेरिका आके लड़ेगा? अमेरिका की कोई प्लान वहां लड़ने का फिलहाल नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि वो अपनी फौजें नहीं भेजेगा, नेटो ने के मेंबर्स ने भी कहा है कि वो भी फौजें नहीं भेजेंगे। वो लोग चाहते हैं कि यूक्रेन वहां पे और रशिया के बीच में लड़ाई हो, बाहर से वो यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात करते हैं। और अब प्रतिबंध लग गए हैं, और उनकी जो संधियां थी अमेरिका और रशिया के बीच में पहले मिसाइल को लेके, उन संधियों से भी अमेरिका बाहर आ चुका है। तो रशिया तो अब बिल्कुल आजाद हो चुका है, और रशिया ने साफ कहा है कि वो यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि नेटो के मिसाइल वहां पे उसके बॉर्डर पर यूरोपियन देश वहां पे लगाएं। उनकी कुछ जेन्युइन कंसर्न है, वो जब तक पूरी नहीं होंगी रशियंस नहीं मानेंगे, ऐसा लगता है। और अगर ये युद्ध का आगाज तो हो गया है, लेकिन इसके नतीजे बहुत भयानक निकलेंगे, इसलिए कि रशिया ने अपने पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन पहले ही दे दिया है अपनी S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करके, और ये भी मुझे लगता है कि जल्दी ही हो सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन भी टेस्ट करे, इनको दिखाने के लिए कि वो इतनी बड़ी शक्ति है। रशिया ने ये भी कहा है कि वो एक नेटो और अमेरिकन उससे ज्यादा शक्तिशाली सेनाएं हैं, फौज हैं, वेपन सिस्टम है, मगर हमने कहा है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और यानी वो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात ये कि न रशियन जनता जंग चाहती है, न यूक्रेनियन जनता चाहती है, ये दोनों एक ही लोग हैं, दोनों स्लाविक पीपल हैं। यह लड़ाई मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के बीच की है। किस तरह से रशियन हैंडल करेंगे अभी कहना जल्दी है, लेकिन ये कि अगर बढ़ेगी और सैंक्शंस जो लगे हैं, अगर तेल के ऊपर सैंक्शन लग जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि तेल की कीमत लगभग $25-30 और बढ़ जाएगी, यानी $125 और $130 तक पहुंच जाएगी, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, भारत पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। तो ये बहुत खतरनाक जंग है। ये पॉलिसी ही गलत है कि सैंक्शंस लगाओ, रिजीम चेंज करो अमेरिका की, और सैंक्शन लगा के अपने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। क्या हुआ? ईरान पे इतने सैंक्शन लगाए, कुछ नहीं हुआ। ईरान आज भी उसी तरह डटा हुआ है। क्यूबा, वेनेजुएला में क्या हुआ? रिजीम चेंज अफगानिस्तान में की, क्या हुआ? वहां पे अपने ये हित पूरे नहीं कर पाए, वहां से हटना पड़ा। इराक को बर्बाद हो गया इसी चक्कर में। क्यूबा, वेनेजुएला इतने समय से सैंक्शन लगे हैं, अभी भी वहां पे एंटी अमेरिकन रिजीम है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे राय लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है रशियन फोर्सेस के हवाले से। ये बड़ी खबर है, रूस ने कीव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने यह दावा किया है कि कीव एयरपोर्ट को कब्जे में कर लिया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूस ये बातें कह रहा है कि कब्जा करने का इरादा नहीं है, लेकिन इस बीच ये खबरें हर किसी को हैरान कर रही है। रूस आखिर ये अड़ियल रवैया क्यों अपना रहा है? रशियन फोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने कीव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने यह दावा किया है कि कीव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है, यानी हालात एक बार फिर से क्रीमिया की तरह होते जा रहे हैं। धीरे धीरे यूक्रेन में जो रूस की सेना ने घुसना शुरू किया था, आप देखिए कि रात मिसाइल अटैक किया गया और उसके बाद सुबह होते ही युद्ध का ऐलान, और इस युद्ध के ऐलान के बाद आप देखिए किस स्थिति किस तरह से बिगड़ रही है, बदल रही है। लाखों जिंदगियां दांव पर लगी हैं, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है। सबसे अहम चीज, रूस के युद्ध की घोषणा के बाद राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि यूक्रेन की सेना जो है वो सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे और अपने घर वापस चली जाए, लेकिन यूक्रेन यहां पर
पीछे नहीं हट रहा और यूक्रेन का कहना है कि अब जो भी स्थिति होगी अब उसका यूक्रेन सामना करेगा। लेकिन नाटो देशों को लेकर भी पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि हम सभी तरह के नतीजे भुगतने को तैयार हैं। किसी में अगर ऑपरेशन में दखल दिया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। यानी रूस का यह साफ कहना है कि अगर नाटो देश भी साथ आते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है और रूस पीछे नहीं आएगा। तो आप देखिए कि रशियन फोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। कीव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया गया। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि आखिर हालात क्या बने हुए हैं। यहां पर आप देखिए कि ये रूस है जो कि यूक्रेन से अलग एक देश जो बनाया है, लुंस्क और डोनेट्स्क। ये आप देखिए कि यूक्रेन के दो देश जो बनाए हैं, दो टुकड़े यहां पर किए गए हैं और रूस यहां पर लगातार ये जो आप एरिया देख रहे हैं लुंस्क और डोनेट्स्क, इस पर दो देश दो टुकड़े कर चुका है। क्रीमिया यहां पर आप नीचे देख रहे हैं जिस पर पहले ही रूस जो है वो कब्जा कर चुका है। इसके बाद लुंस्क और डोनेट्स्क दो देश बनाए, जिसके बाद ये भी देखा कि हालांकि कुछ एरिया ऐसे थे, रूस को अभी भी लगता है कि यूएसएसआर से अलग होने के बाद ये देश जो है ये अभी भी रूस का ही हिस्सा है। यूएसएसआर से 1991 में जब टूट के ये देश बने, रूस सबसे बड़ा देश बना, लेकिन रूस अभी भी इन हिस्सों पर अपना कब्जा करना चाहता है। रूस ये नहीं चाहता कि यूक्रेन से जो फायदा हो सकता है वो किसी और देशों को हो, वो अमेरिका को हो या किसी अन्य देश को हो। अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन क्या बाहर से अमेरिका सपोर्ट कर पाएगा? क्योंकि अमेरिका अपनी सेना छोड़ने को यानी यूक्रेन में भेजने को तैयार नहीं है। नाटो के 30 देश, जो अमेरिका भी कहता है कि नाटो के किसी भी देश पर अगर हमला हुआ तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि नाटो देश भी अपनी सेना यूक्रेन नहीं भेज रहे हैं, जिस तरह हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो थे वो बता रहे थे। इस बीच बड़ी खबर यही है कि यूक्रेन पर युद्ध का ऐलान हो चुका है। लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।